हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वर शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स विद स्वर के अंदर, जिसके अंदर मैं बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस को अपलोड करता हूं और साथ ही साथ मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करता हूं जिनको देखकर या तो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसी आएगी या फिर कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे या फिर कभी कभी आपको थोड़ा बहुत डर भी लगेगा। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। अब दोस्तों, आप सुबह उठे हैं और जैसे आप उठ के आते हैं आप देखते हैं कि आपके लेफ्ट वाले हाथ में ना बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो जैसे ही आप किसी बड़े को ये चीज़ बताते हो तो वो ये कहते हैं, अरे तेरे अगर लेफ्ट हाथ में खुजली हो रही है ना तो इसका मतलब ये है कि तेरे जेब से पैसे जाने वाले हैं, तो अपने पैसों का थोड़ा संभाल के रखियो। अब आप दोस्तों बोलते हैं कि क्या हाथ की खुजली होने का मतलब पैसों से क्या मतलब बनता है। दोस्तों ये चीज़ मैंने जरूर सोची थी और आपने भी कभी ना कभी जरूर सोची होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाथ में या फिर हम कहें कि पाम में जब ईचिंग या फिर खुजली होती है तो उसके पीछे क्या क्या मान्यताएं हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, और साथ साथ हम यही बात करने वाले हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है जो हमारे पाम पे ईचिंग होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान्यताओं के बारे में जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं, और दोस्तों ये हर चीज़ मान्यता पे ही डिपेंड करती है। दोस्तों हमारी मान्यता ये कहती है कि जो हमारी बाएं हथेली या फिर मैं कहूँ कि हमें लेफ्ट वाले हाथ पे अगर खुजली हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके जेब से पैसे जाने वाले हैं या फिर धन जाने वाला है। अब दोस्तों वो चाहे नुकसान की तरफ होकर जाए या फिर हम कोई खर्चे कर ले उसके पे चले जाए, वो उस पर डिपेंड करता है। और दोस्तों वहीं पे महिलाओं के अगर लेफ्ट वाले पाम में या फिर बाएं हथेली में खुजली हो तो इसका मतलब ये है कि उनके जेब में धन अचानक से आने वाला है, जो कि पुरुष के लिए बिल्कुल उल्टा होता है। और दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें अपने दाएं हथेली की, जो कि हमारा राइट पाम होता है, दोस्तों वहाँ पर खुजली होने का मतलब यही होता है कि हमारे अचानक से पैसे आने वाले हैं हमारे जेब में, चाहे वो किस तरीके से आए चाहे वो कहीं से आए, मतलब पैसे आने वाले ये मानते हैं। और यहीं पे दोस्तों महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि अगर उनके राइट वाले या फिर दाएं वाले पाम में खुजली हो रही है इसका मतलब उनकी तरफ से पैसे जाने वाले हैं। अब दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं का जो ये चलता है ये डिफरेंट होता है, ये कहें कि उल्टा होता है। अब दोस्तों एक ये भी मान्यता है कि अगर हम पहले ही बोल दे कि अगर हमारी खुजली हो रही है, अगर हम पहले ही बोल दे कि भाई लगता है पैसे जाने वाले हैं, तो पैसे नहीं जाते, ये भी मान्यता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर हमारे राइट पाम में खुजली हो रही है और हम बोल दें कि यार पैसे आने वाले हैं तो वो पैसे नहीं आते। अब दोस्तों ये हर चीज़ बिल्कुल मान्यता पर डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या होता है। अब दोस्तों हमारे पाम पे ईचिंग होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात है, तो इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज होते हैं, मैं आपको एक ही करके बताता हूँ। दोस्तों पहला कॉज जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है ड्राई स्किन का। अब दोस्तों जब वेदर या फिर मैं कहूँ कि सर्दियाँ चेंज होती है तो हमारी स्किन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा ड्राई, और दोस्तों ड्राई होने से हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो पाम पे हो चाहे वो कोई भी स्किन पे हो। अब दोस्तों दूसरा कॉज ये भी होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी काम करते हैं वो अपने हाथ से ही करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम हाथ से उन चीज़ों को टच कर लेते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और दोस्तों इसके अलावा एक और रीज़न होता है, वो ये होता है कि अगर हम कहीं स्क्रबिंग या फिर ब्रशिंग कर रहे हैं तो उस वजह से जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इस वजह से भी हमारी ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों तीसरा रीज़न ये भी होता है कि अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी को और गलती से आपने उसको टच कर लिया है तो आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों बहुत सारे केस में ऐसा नहीं होता कि आपने जस्ट उसको टच किया और उसके बाद आपको खुजली स्टार्ट हो गई। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आपने उसको टच किया तो उसके बहुत कम से कम 7-8 घंटे बाद आपको वहाँ पे खुजली होनी स्टार्ट होती है। अब दोस्तों एक और रीज़न है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, पर ये भी एक रीज़न है, तो आपको मैं इंक्लूड कर देता हूँ, चाहे जितना मर्जी रेयर हो, पर दोस्तों डायबिटीज़ से भी आपके हाथ में खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों जो डायबिटीज़ होता है वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना उसको बहुत ही ज़्यादा पुअर कर देता है या फिर बहुत ख़राब कर देता है, तो उसकी वजह से बहुत लोगों को स्किन पे बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों वैसे तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको अपने लेग्स पे ज़्यादा खुजली होती है अपने हैंड से, पर मैंने फिर भी इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब दोस्तों आपने दोनों चीज़ें सुन ली है कि साइंस क्या कहती है और हमारी रिलीजियस की मान्यता क्या कहती है। अब दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर चीज़ ये मानती है कि जो आप मानते हो वही होता है। अब जो लोग नहीं मानते उनके नहीं होता, और जो लोग मानते हैं उनके क्या पता हो भी जाता है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतने ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, जो कि यार आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मुझे पता है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों बाय।